लोगों से थोड़ा दूर रहो जो आपको बहुत बड़े ख्वाब दिखाना है, कहते हैं कि हम आपको स्टार बना देंगे। बिल्कुल नहीं, कोई किसी को स्टार नहीं बनाता। आप खुद हो जो आपको स्टार बनाता है। वेलकम बैक टू माय चैनल मैंडी पॉडकास्ट। और आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं निखिल बिष्ट जी, जिनका 0DB वर्क स्टेशन स्टूडियो है। और आइए मुलाकात करते हैं उनसे, पूछते हैं जर्नी कैसी रही, क्या रही। हेलो निखिल जी, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बस जी बढ़िया जी। और बताइए अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दीजिए ज़रा मैंने जनता को। पेशे से मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ और गाता भी हूँ थोड़ा बहुत। और 0DB वर्क स्टेशन मेरा एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, लक्ष्मी नगर में है और दिल्ली में है। बाकी हम यहाँ पे अलग अलग आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं, मल्टीपल सिंगर्स के साथ काम करते हैं। तो बस हमारा म्यूजिक का ही काम है। उसके अलावा वीडियो स्टूडियो भी है हमारा। अच्छा जी, वीडियो स्टूडियो भी हमारा, जहाँ पे हम मतलब आप ये लगा के चलिए कि हमारा कंप्लीट प्रोडक्शन हाउस है, जहाँ पे हम सिर्फ ऑडियो ही नहीं बल्कि वीडियो भी प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, इसका स्टार्टअप कैसे हुआ, मतलब ये 0DB वर्क स्टेशन का? 0DB वर्क स्टेशन का तो अभी मेरे हिसाब से 2 या 3 साल ही हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ 0DB वर्क स्टेशन को। उससे पहले मैं अलग अलग मतलब आप ये मानिए कि एक्सपीरियंस कहते हैं ना जिसे, कि आपने अलग अलग जगह से एक्सपीरियंस गेन किया, वहाँ से रिसीव करके आपने एक जगह पे इनपुट दिया, तो 0DB मेरा वो इनपुट है कि मल्टीपल अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस के साथ मैंने जब काम किया, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, मुंबई में भी कुछ दिनों काम किया है। वहाँ पे भी पता लगा कि किस तरीके से इंडस्ट्री में काम होता है। तो वेरियस अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस से काम करके जब एक इनपुट दिया तो तब 0DB। आपका स्टार्टअप कहाँ से हुआ था ये? देखिए, मैंने फिल्म स्कूल से पास आउट हूँ। अच्छा। तो फिल्म पास आउट होने के बाद मेरा सबसे पहला जो जॉब था वो चंडीगढ़ था, एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर। यस, तो वहाँ पे मैंने 1.5 से 2 साल काम किया। वहाँ ये उस टाइम की बात है जब ये माफिया मुंडी मुंडी हाँ, ये उस टाइम की बात है। तो वहाँ पे मैंने काम किया 1.5 साल। तो मेरा ना वहाँ पे थोड़ा वाइब नहीं मैच हुआ, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊँ। तो वाइब मैच ना होने का रीजन ये था कि वहाँ पे ना रिपीटिशन था सेम काम का, जिस स्टूडियो में मैं काम कर रहा था उस टाइम। चंडीगढ़ और पंजाब में वैसे भी बहुत अच्छा काम हो रहा था, मैं मजाक नहीं, पर वो टाइम था अब तो पंजाब एक ऐसी इंडस्ट्री बन चुकी है, चंडीगढ़ ऐसी माहौल ऐसी इंडस्ट्री बन चुकी है जहाँ पे दिल्ली से भी लोग जाते हैं और ये नॉर्थ का रीजन जाता है वहाँ पे जाता है। लेकिन वो टाइम की बात मैं कर रहा हूँ जब 50% वहाँ पे काम था, 50% दिल्ली में था। तो मैं दिल्ली के और मुंबई के आर्टिस्ट से बड़ा फैसिनेट था उस टाइम पे, बजाय कि पंजाब के वहाँ पे। और जिस स्टूडियो में मैं काम कर रहा था वहाँ पे बहुत रिपीटिशन टाइप का काम था। आप समझ रहे हो कि सेम चीज हर दिन हो रही है, सेम चीज। और मुझे थोड़ा सा कुछ क्रिएटिव करना था, तो मैं क्रिएटिव करने के लिए फिर अपना करा कुछ। हाँ जी। अच्छा, आप इंस्पायर किससे हैं वैसे? यार, इंस्पिरेशन के लिए बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। मतलब अगर मैं बहुत स्टार्टिंग से बताऊं तो बचपन में हम मुझे ए आर रहमान से बहुत फैसिनेट हूँ। AR रहमान, देन मैंने यानी को बहुत सुना है, यान टियर्सन, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको मैंने बहुत फॉलो भी किया है। और इंस्पिरेशन में एक सिंगर आर्टिस्ट को नहीं बोल सकता, बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं अपना इंस्पिरेशन मानता हूँ। मैंने, अगर आप ये माने कि बहुत पीछे चले जाते हैं 80s के टाइम पे, तो मैंने सचिन देव वर्मन साहब को बहुत सुना है, SD वर्मन साहब को, RD वर्मन साहब को मैंने बहुत सुना है। तो मतलब बहुत सारे हैं इंस्पिरेशन। और आपके बारे में हमने थोड़ी रिसर्च भी की थी, आपका एक मिरर इमेज क्रिएशन वो भी था स्टूडियो। मिरर इमेज एक प्रोडक्शन हाउस था। हाँ जी, प्रोडक्शन हाउस था। वो मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने मिलकर बनाया था। पर ठीक है, एक जब आप आगे बढ़ते हो तो बहुत सारी चीजें उस तरीके से नहीं चलती हैं। और मैं इस चीज को बहुत पॉजिटिव मानता हूँ, ऑनेस्टली। मैं इस चीज को पॉजिटिव इसलिए मानता हूँ क्योंकि आप एक्सपीरियंसेस कैसे करोगे। जैसे बाई चांस आज आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हो, आपको उनके साथ बहुत अच्छा चला तो ठीक है, नहीं चला तो फिर वो एक एक्सपीरियंस काउंट आपके साथ हो जाएगा। तो नेक्स्ट आप जो स्टेप उठाओगे उसमें आप बहुत कुछ गलतियां आप करोगे नहीं। हाँ, वैसे भी हर किसी के साथ वाइब मैच नहीं होती, वाइब मैच नहीं होती है तो फिर आगे जाके काम नहीं चल पाता किसी के साथ जी। पर ऐसा नहीं है वाइब मैच नहीं हुई थी, वहाँ पे सारे लोग अच्छे हैं, आज भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एवरीबॉडी इज वर्किंग फाइन और मैं बहुत खुश होता हूँ। पर कुछ चीजें होती हैं जो आप अकेले करना चाहते हो। अच्छा, एक पाथ आप बना के चलना चाहते हो, आपकी थॉट प्रोसेस बाकी के थॉट प्रोसेस से अलग होता है, राइट? तो मेरा थोड़ा थॉट प्रोसेस बाकियों से अलग था, उनका अलग था। वो आज दूसरे पाथ पे है, मैं दूसरे पाथ पे। बट एवरीबॉडी इज वर्किंग फाइन, मैं इस बात से बड़ा खुश होता हूँ। अच्छा, आपका पहला पेड वर्क कब था और कैसे मिला आपको?
अच्छा, तो ये बात है TNA म्यूजिक की। बैक इन 2014 आई गेस, 14 और 15। हाँ जी, TNA म्यूजिक लाजपत नगर में एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो था। हमारा काम था, दिलीप मेहंदी के बेटे हैं बड़े वाले, अच्छा जी। सॉरी उनका नाम हो गया, सॉरी, उनके साथ हमारा पहला प्रोजेक्ट था। तो वहाँ पे दो आर्टिस्ट होते थे, एक मनी फेम और जॉन रेकलेस। उनके साथ हमारा पहला पेड प्रोजेक्ट था। इवन मैं आपको बताऊं, उससे पहले अगर ऐसा मैं जॉब के पर्पज से बताऊं तो चंडीगढ़ में आई वाज डूइंग अ जॉब, जो कि सैलरी बेस्ड था। अच्छा। पर वहाँ पे पहली बार जब फ्रीलांस में आपके पास पैसे आते हैं ना, एक नोटों की गड्डी आती है, हाँ। कैश हमको मिला था, तो अच्छा लगा। अच्छा, एज अ फ्रीलांसर क्या था आपने पेड वर्क? हाँ, जो पहली बार पेड वर्क जो फ्रीलांस है, वो ये वाला जो मैंने आपको किस्सा सुना, उसके उससे पहले तो सैलरी में हम काम कर रहे थे। अच्छा, सैलरी बेस्ड काम करते थे, जो चंडीगढ़ वैसे भी चंडीगढ़ में काम करते थे आप। और आने वाली जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं अभी जो इस इंडस्ट्री में है ऑलरेडी, इस इंडस्ट्री में? यार मैसेज तो मतलब, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से देखो यार, एक तो हर किसी का ना अपने पाथ पे, अपनी जर्नी पे किस तरीके से वो चले ना, वो उनका एक्सपीरियंस मैं चाहता हूँ कि वो खुद करें कि किस तरीके से वो चले। पर जिस तरीके से मैंने स्ट्रगल किया है, या फिर मेरे साथ के जितने भी लोग हैं जिनको मैं मतलब आज मेरे साथ बैठे जिन्होंने स्ट्रगल किया, गलतियां दोहराते नहीं रहना आपको। अगर आप एक गलती से सीख गए हो तो बेटर है कि उसको आप सीखो और नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ो। और वहां पे कोई गलती होती तो ठीक है, अदरवाइज उसको रिपीट मत करो। एक तो ये है। दूसरा ये है कि उन लोगों से थोड़ा दूर रहो जो आपको बहुत बड़े ख्वाब दिखाना है, कहते हैं कि हम आपको स्टार बना देंगे। बिल्कुल नहीं, कोई किसी को स्टार नहीं बनाता, आप खुद हो जो आपको स्टार बनाते हैं। ठीक है। तीसरा ये है कि एक तो अच्छा, ये चीज ना बड़ी कॉमन है हमारे दिल्ली के लोगों में। मैं मुंबई गया, मैंने वहाँ पे काम किया, तो वहाँ पे ना लोगों के अंदर ना एक शालीनता है, एक काफी काम कंपोज लोग हैं वहाँ। कितना भी प्रॉब्लम आ जाए ना, तो वो सॉल्यूशन पहले ढूंढते हैं, फेस करते हैं सारी फेस करते चीजें। हैं, वो जानते हैं फेस, हाउ टू फेस। क्योंकि बहुत सपनों का शहर है, लोग पता नहीं कितने कई कहाँ से आते हैं वहाँ पे लोग। बहुत दूर दूर से जाते हैं, बहुत दूर बहुतों से। के तो सपने टूटते भी हैं। और मेंढी, आप यकीन मानिए, मैं एक्चुअली मैं जिन लोगों के साथ वहाँ पे काम कर रहा था, उसमें से तकरीबन 60 या 70% दिल्ली के थे या नॉर्थ के थे। तो मतलब इंडस्ट्री में भी नॉर्थ के लोग काम कर रहे हैं। पर यहाँ पे ना लोगों के अंदर थोड़ा पेशेंस कम है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो आप किसी को जिम्मेदार मत ठहराओ अपने आगे बढ़ने का। हाँ। कि मैं आगे इसकी वजह से नहीं बढ़ पाया, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। ये दिल्ली में ब्लेम करते हैं एक हाँ, दूसरे के साथ। ये कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप आगे नहीं बढ़ पाए तो आप उसके लिए ब्लेम किसी को मत करो, आप उसके लिए खुद ब्लेम हो। और अगर आप आगे बढ़े हो तो आपकी खुद की और लोगों की भी उसके साथ जो होती है, पुश होता है लोगों का, वो चीज याद रखो। बस ये नहीं होता कि कोई बंदा कहता है कि मेरी वजह से आगे बढ़ा, कोई किसी की वजह से आगे नहीं बढ़ता। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आप खुद होते हो जो आपकी वजह से आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आपको एक बार मौका कोई दे सकता है, 2 बार मौका कोई दे सकता है, तीसरी बार अगर आपने उसका साथ दिया तो वो उसके सपोर्ट में आप आगे बढ़ रहे हो, आपका कुछ खुद है नहीं उसमें। आपको खुद फ्रंट पे आना पड़ेगा, अपने आप को आगे करना पड़ेगा कि मैं उस लायक हूँ जिसके लिए मैं बना हुआ, राइट। तो ये कुछ छोटे छोटे से लेसन हैं। और अब अचानक से आपने सवाल किया था, मेरा थोड़ा सही बात है ना, आपने एक्सपीरियंस भी इतना किया, आपने अपना एक्सपीरियंस ही बताया ये सारा। राइट। और मैं आज की डेट में देख रहा हूँ बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं, आर्टिस्ट जो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो गलत चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। जैसे क्या? जैसे मतलब बिना नशे के काम नहीं करना। हाँ यार, ये मतलब एक वो बना लिया कि बिना चाय के काम नहीं होगा। यार ये ना, मैंने देखा, बहुत से आर्टिस्ट को देखा है। ये ना, आप ज्यादातर कह रहा हूँ, वैसे तो हर उसमें है, हिप हॉप के अंदर आपको बहुत ज्यादा मिल रहा है। और इसका रीजन मैं आपको बहुत क्लियर बताता हूँ। जो हम देखते हैं ना, वो हम एक्चुअली ये मतलब वो वीडियो में इस तरीके से प्रिटेंड होता है कि इस तरीके के सब्सटेंस लोग यूज कर रहे हैं। हाँ। आपने पिछली बार दिल्ली का इंटरव्यू लिया था, या उस बंदे को मैं 5 साल से जानता हूँ, 6 साल से जानता हूँ। उसने आज तक कभी इन सब्सटेंस का यूज नहीं किया, नॉट इवन अ सिंगल सिगरेट। और मतलब मेरे सामने नहीं किया, मुझे पता है वो बंदा नहीं करता। हाँ, वो मेरे साथ पड़ा हुआ है, मैं जानता हूँ वो बिल्कुल नहीं करता। पर आप सोचिए ना, किस लेवल का आर्टिस्ट है, क्या लिखता है, उसकी क्या लिखाई है। हाँ। तो मैं नहीं मानता कि ऐसा कुछ है। एक आर्टिस्ट और था हमारे साथ, मैं नाम लेना चाहूंगा, पीको रॉस का। पीको रॉस, अच्छा, एक 6FU करके एक अंडरग्राउंड एक बैटल का शुरू हुआ था। और हाँ, अरे वो बवाल थी यार चीज। हाँ। वो ड्रेक ने शेयर किया था यार वो, अगर आपको यकीन ना है तो जाओ, ड्रेक ने शेयर किया था। मैंने उनकी पूरी वीडियोस देखी, पीको रोज की भी मैंने वीडियोस देखी। पीको रोज और डिवाइन ने शेयर किया था वो। आप लगाइए कि 6FU का एक टाइम पे दिल्ली में नहीं, पूरे देश में नहीं,
कुछ रीजन में उसका बहुत था, क्योंकि अंडरग्राउंड बैटल उस लेवल की कहीं नहीं हो रही थी जहाँ पे आप एक्सप्लिसिट वर्ड्स का यूज कर सकते हो, जहाँ पे आप कुछ भी बोल सकते हो किसी के परिवार के बारे में, कुछ भी यू कैन देखिए you can say बहुत anything. गंदी बैटल थी। पीकू रॉस उस टाइम पे इन सब चीजों के चक्कर में था, पर अब कुछ टाइम पहले मतलब मेरे हिसाब से 1 महीना पहले वो मुझसे मिला। मैन इज अ चेंज पर्सन। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या रीजन है भाई, क्या रीजन है? कह रहा है यार ये चीज ना नीचे आपको धकेलती है, ऊपर नहीं जाती, बर्बाद करती है, आबाद नहीं करती है। इसका मैं आपको एक बहुत सिंपल सा बताता हूँ। हम लोग फैसिनेट होते हैं टीवी पे देख के कि यार अगला बंदा वीडियो में विस्की दिखा रहा है, वीडियो में लाइन खींच रहा है, तो हकीकत में भी ऐसा करते होंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये बहुत लोगों की गलतफहमी है। जो वीडियो में दिख रहा है हो सकता है वो उसके पीछे होता हो, लेकिन वो आर्टिस्ट ना उस तरीके से उसका मतलब सक्सीड नहीं हो पाता। वो एक पर्टिकुलर पीक पे पहुंच के उनका डाउनफॉल बहुत फास्ट होता है। वो इस चीज को हैबिचुअल हो जाते हैं, इस चीज को, इन चीज को प्रायोरिटी पहले देते हैं, काम को बाद में देते हैं। अब इस पॉडकास्ट के बाद लोग ये भी बोलेंगे कि स्नूप डॉग तो भाई कब से नशा कर रहा है। हमको स्नूप डॉग का रियल नहीं पता कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। हमको लिल वेन का नहीं पता वो किस तरीके से काम कर रहा है, उनकी क्या डाइट होती है। यार वो लोग मिलियनियर्स हैं, बिलियनियर्स हैं, उनका पानी भी लाखों का आता है ब्रो। और हम इस तरीके के लोग हैं कि किसी ने बोला कि यार चल गांजा लेके आते हैं, आनंद विहार में गांजा मिलेगा, यहाँ गांजा मिलेगा, वहां गांजा मिलेगा। उस गांजे में कितनी मिलावट है यू डोंट नो ना। वो लोग किस तरीके से उस चीज को प्योर फॉर्म में ले लें। आप एक स्टडी आई है अभी यूएस में, कुछ स्टेट्स में लीगल कर दिया है गांजा। और ये इसलिए किया है क्योंकि देखा गया है कि जो लोग कुछ बीमार थे काफी लंबे टाइम से ना, उनको उसमें अच्छा एक सुधार मिला है कैनबिस लेने के बाद। हाँ, एक स्टडी के बाद आया है, तो कुछ स्टेट्स में लीगल कर दिया है प्रॉपरली। पहले भी था पर अब लीगल कर दिया। मैं वो नहीं कह रहा लीगल इलीगल, मैं क्योंकि खुद करता नहीं हूँ, तो मैं किसी भी आर्टिस्ट को ये नहीं प्रेफर करूंगा कि वो जाके नशा करे, क्योंकि नशा आपको एक अलग स्टेट पे लेके जाता है माइंड। आपको लगता है कि आप सबकॉन्शियस में जा रहे हो, आपको लगता है कि आप उस नशे से अच्छा लिख रहे हो, पर आपके पास वो नशा नहीं हुआ तो आप नहीं लिख पाओगे, और वो आपकी वीकनेस होगी। वीकनेस बना लेते हैं बंदे अपनी। यार वीकनेस ही है, जब तक आप हिट नहीं करोगे तो आप लिखोगे नहीं। ये लोग अपनी वीकनेस बना लेते हैं, ऐसा वीकनेस गलत है। जो बंदे मेडिटेशन करते हैं, जो बंदे, उनको अपने होश में रहना आता है, किस तरीके से वो होश में, किस तरीके से वो लिख रहे हैं, अपने पूरे होशो हवास में लिख रहे हैं। अब आप सोचो कि आपको वो चीज नहीं मिली और आपको किसी बड़े प्रोडक्शन कंपनी ने या फिर किसी रिकॉर्ड लेवल ने हायर कर दिया और आपको बोला है कि ये हमें चाहिए। अब आप उनके सामने नहीं बोल पाए कि मुझे तो गांजा चाहिए, वो नहीं प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप टाइम ड्यूरेशन में आपकी डेथ हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, हॉस्पिटल ले जाए, क्योंकि पैसा खर्च होता है जब रिकॉर्ड लेवल आपको साइन करता है। नहीं लिख पाए, क्या करो, वहां पे आपकी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो मैं पर्सनली ये बोलता हूँ कि इनसे दूर ही रहिए तो ज्यादा बेटर है। आप अपने दोस्तों को, जिनके साथ आप रहते हो, उनसे आप सीखते हो कि यार गांजा कैसे रोल करना है, कैसे वो यार ठीक है, एक फैसिनेट होने के लिए ठीक है कुछ टाइम के लिए, पर एक लंबे टाइम के लिए आई डोंट थिंक सो कि ये चीज आपको करना चाहिए। ये मेरा एक सिंपल सा लोगों के लिए। बाकी मुझे पता है कि सुनने के बाद कई लोगों ने गालियां भी देनी, यार ऐसा नहीं है, गांजा पी के अच्छा लिखा जाता है। हो सकता है लिखा जाए, पर एक लॉन्ग टाइम तक नहीं, और कल किसी ने देखा नहीं। ये ऐसे कितने आर्टिस्ट हैं जिन्होंने नशा बिल्कुल ही छोड़ दिया। मैंने खुद दूसरों के इंटरव्यू देखे हैं। अभी राघव पाजी का भी मैंने भी राज जोन्स के साथ एक इंटरव्यू देखा था, उन्होंने बोला मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया। राघव यहाँ पे भी आए हैं। हाँ, आप जानते भी हैं। मैं जानता हूँ, मेरी फोटोज आपने देखी होगी इंस्टाग्राम पे। जानता हूँ मैं। राघव सच अ अमेजिंग आर्टिस्ट है। क्या वॉइस है उस बंदे की यार, सीरियसली। अच्छा, मैंने ये राज जोन्स वाला इंटरव्यू देखा नहीं, अच्छा छोड़ दिया नशा। हाँ, मैंने देखा था। उसका क्या रीजन दिया? रीजन यही कि वो पूरा डाउन जा रहे थे। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं पूरा इंटरव्यू देखा था उनका। मैंने कहा है कोई बंदी, तो जब उनकी पहले वीडियोस देखता था, मतलब अलग ही जॉइंट फूक रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। जमुना पारी गाना सॉन्ग से करा था। और आपका एक गाना था पोशंपा, पीकू रोज के साथ आया था पहले। उस टाइम पे उनका क्या सीन था? उस टाइम यार पीकू से ना मैं नया मिला था उस टाइम पे, तो मुझे इतना तो नहीं पता उस टाइम पे, पर हाँ वो था थोड़ा इन सब चीजों में। वो वैसे अंडरग्राउंड सीन में बहुत हार्ड थे यार। आप यकीन मानो, मैंने ना रियल लाइफ में ना उसके जैसा इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंट बंदा नहीं देखा। उस बंदे ने जो लिख दिया ना, पत्थर की लकीर है। अब उसने, अभी मैं कलम कर रहा हूँ,
उसमें उसका एक गाना है, वो आप जरूर सुनिएगा, और वो रैप नहीं है, दैट इज अ पंजाबी फोक सॉन्ग। आप सुनोगे तो आप बोलोगे इस, आपने उसको रैप में देखा ना, सिक्सर हाँ। में देखा, अंडरग्राउंड में देखा, लोगों से लड़ते हुए देखा रैप, करते हुए देखा है। आप यकीन नहीं मानोगे उस बंदे ने देखा। सच एन अमेजिंग आर्टिस्ट आपकी एल्बम कब आ रही है? यार। उस पर काम ना मेरा काफी टाइम से चल रहा है, पर कोविड के बाद से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद फिर शादी हो गई तो शादी हो गई। हाँ जी, तो उसके बाद फिर ये सब थोड़ा रहा सीन मेरा, वापस अभी आ गया हूँ, कर रहा हूँ। एक तो शादी- गाना आपने सुना भी होगा शायद, जुल्मी उसका। हाँ सुना है मैंने। हाँ, तो जुल्मी था, टिप से रिलीज हुआ था वो, उसका उसका गाना था पहला वाला। और मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा कि शादी के बाद कैसी रहती है जिंदगी स्टूडियो लाइफ? एक आर्टिस्ट के लिए बहुत वो हो जाता है कि अपने स्टूडियो को टाइम देना और अपने फैमिली को टाइम देना। यार पता है, मेरी फैमिली देहरादून रहती है, मेरे मॉम डैड, मेरी वाइफ यहीं रहती है, वैशाली में है मेरा। यार जब तक आपका पार्टनर ना आपकी काम को समझेगा नहीं ना, तब तक आप प्रॉब्लम में रहोगे। सपोर्टिव होना चाहिए पार्टनर। सपोर्टिंग होना चाहिए, शादी करने से पहले पता हो कि मुझे क्या करना है। हाँ, आप अगर कल के दिन शादी कर रहे हो, आप अपने पार्टनर को बता दो कि आप ये करना चाहते हो, अगर शी इज एग्री तो शादी कर लो, और अगर एग्री नहीं है तो आप डिसाइड करोगे आपको करना है, सिंपल इज दैट। ठीक है। चलो मिलते हैं आपके एल्बम आने के बाद दोबारा से। थैंक यू। थैंक यू।